सास बहू की हंसी मजाक भरी जंग रात का समय था। घर में हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी और आरती अपने कमरे में बैठी अपने फोन पर कुछ काम कर रही थी। पति समीर बाहर के कामों में व्यस्त थे और माँ श्रीमती विमला देवी घर के बाकी सदस्य के साथ रसोई में कुछ ताजे पकवान बना रही थीं। हालांकि घर का माहौल सामान्य था, लेकिन एक मुद्दा हमेशा दोनों के बीच में रहता था, सास और बहू के बीच की हल्की फुल्की जंग। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। आरती और विमला देवी के रिश्ते में नफरत नहीं थी, लेकिन एक दूसरे के साथ किसी न किसी बात पर झगड़ा जरूर होता था। कभी आरती की आधुनिक सोच और कभी विमला देवी की पारंपरिक आदतें, दोनों के बीच कुछ ना कुछ ऐसा था जो अक्सर छोटी छोटी नोकझोंक का कारण बनता था। लेकिन एक बात तो साफ थी, ये नोकझोंक कभी गंभीर नहीं होती थी। दोनों एक दूसरे से प्यार भी करती थीं और साथ ही एक दूसरे की कमजोरी और आदतों पर हंसी मजाक भी करती थीं। आज रात भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। समीर, तुमने फिर से मम्मी के सामने वही बर्तन क्यों नहीं धोए? आरती ने हल्के से मजाक में पूछा। क्या तुम मुझे फिर से सिखाओगी? तुम तो जानती हो कि मम्मी को खुद काम करना पसंद है, समीर ने अपनी बहन के सामने बैठते हुए जवाब दिया। हाँ ठीक है, मैं तो बस यह देख रही थी कि मम्मी के मन में क्या है, आरती ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर से अपने फोन में व्यस्त हो गई। समीर ने सिर हिलाया और रसोई की तरफ बढ़ गया। इस बीच श्रीमती विमला देवी ने रसोई से आकर समीर और आरती की बात सुनी। वह मुस्कुराती हुई कमरे में दाखिल हुई और आते ही अपनी आवाज में एक हल्का कटाक्ष भरते हुए बोली, क्या तुम दोनों फिर से मेरी आलोचना कर रहे हो? तुम दोनों अपनी दुनिया में खोए रहते हो, लेकिन मैं तो बस खुद का काम करती हूँ। तुम दोनों का क्या काम है? आरती ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी, हम तो बस यह सोच रहे थे कि आप कभी आराम करें। विमला देवी ने आंखें तरेरते हुए कहा, आराम? बहू, आराम करने का मतलब नहीं होता कि काम से भागो। तुम्हारे जैसे लोग आराम करते रहते हैं, लेकिन घर की नींव वही लोग रखते हैं जो घर के कामों में दिल से लगे रहते हैं। तो फिर आपको क्या लगता है? मम्मी, आरती ने चुटकी लेते हुए पूछा, अगर मैं आपके जैसा काम करने लगूं तो मुझे भी इसी तरह बोलना होगा? बिल्कुल, विमला देवी ने हंसते हुए कहा। तुम भी सीखो कि घर के काम कैसे होते हैं, फिर मुझे आकर बताना। आरती और समीर दोनों हंसी में फंस गए। विमला देवी ने फिर मुंह फेर कर कहा, समझदार लोग बिना बोले समझ जाते हैं, तुम दोनों क्या समझोगे? आरती ने अपनी हंसी को दबाते हुए कहा, मम्मी, आप जितना काम करती हैं, हमें भी उतना ही काम करना चाहिए। यह तो ठीक है, विमला देवी ने कुछ गंभीर होकर कहा। लेकिन कभी कभी बहू का काम सिर्फ घर संभालना नहीं होता। तुम्हें मेरे जैसे समझदार और अनुभवी होने की कोशिश करनी चाहिए। आरती ने झूठी मुस्कान के साथ सिर झुका दिया। मम्मी, क्या आप मेरी भी मदद कर सकती हैं? कई बार समझने में देर हो जाती है। बिल्कुल, विमला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन ध्यान रखना, मैं तुम्हारे जैसी बहू को हमेशा सिखाने का काम नहीं कर सकती। तुम्हें खुद सीखना पड़ेगा। इस प्रकार सास और बहू के बीच मजाक, तानों और एक दूसरे के प्रति स्नेह का सिलसिला चलता रहा। आरती ने सोचा, मम्मी के साथ बात करते समय हमें हमेशा संयम रखना चाहिए, लेकिन वह जानती थी कि विमला देवी का दिल भी साफ है और वह जो भी कहती हैं, वह सब कुछ सच्चे दिल से ही कहती हैं। उसी रात रसोई में अचानक से एक और मजेदार घटना घटी। विमला देवी, जो हमेशा घर के कामों में व्यस्त रहती थीं, अचानक आरती के पास आईं और बोली, आरती, तुम एक काम करो, मुझे आलू छीलने में मदद करो।
आरती को देखकर विमला देवी ने हंसी में कहा, समझ गई, तुम्हें आलू छीलने का भी कोई तरीका चाहिए। नहीं मम्मी, मुझे तो बस यह सोच रहा था कि क्या आप कभी आलू छीलते हुए भी मुझसे बात कर सकती हैं। आरती ने मजाक करते हुए जवाब दिया। क्या तुम मजाक कर रही हो? विमला देवी ने आंखें तरेरते हुए कहा, तुम लोग तो बहुत स्मार्ट हो गए हो। समीर, जो रसोई में दोनों की बातचीत सुन रहा था, मुस्कुराते हुए बोला, मम्मी, आप दोनों की जंग हमेशा जारी रहती है ना? विमला देवी और आरती ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर हंसी में फंस गए। यह नहीं समझ पाओगी बेटा, विमला देवी ने कहा, कभी तुम समझोगी कभी नहीं। ये जो हंसी मजाक की जंग है वो सिर्फ एक खेल है, इसमें हार या जीत नहीं होती। आप सही कह रही हैं मम्मी, आरती ने कहा, लेकिन कभी कभी लगता है कि मैं जीत रही हूं और कभी लगता है कि आप। फिर देखो, तुम दोनों में से कोई नहीं जीता, समीर ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर रसोई से बाहर निकलते हुए कहा, अब मुझे बचाओ, ये सास बहू का झगड़ा तो कभी खत्म ही नहीं होने वाला। आरती और विमला देवी दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे की ओर देख रही थीं। सास बहू की यह हल्की फुल्की जंग एक तरफ जहां उनके रिश्ते को मजेदार बनाती थी, वहीं यह भी दर्शाती थी कि किसी भी रिश्ते में थोड़ी सी नोकझोंक होना स्वाभाविक है, बशर्ते उसमें प्यार और समझदारी हो। सास बहू की नोकझोंक और मजेदार स्थिति अगले दिन सुबह सुबह आरती अपनी सास श्रीमती विमला देवी के साथ रसोई में खड़ी थी। विमला देवी के चेहरे पर हमेशा की तरह एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन उनके चेहरे की सूक्ष्म झलक से यह भी जाहिर हो रहा था कि वे आरती के साथ एक नई रणनीति बनाने की सोच रही हैं। सुबह सुबह दोनों रसोई में व्यस्त थे, जहां विमला देवी के हाथों में चाय की चायनी मिट्टी की चम्मच थी और आरती धीमे धीमे बर्तन धो रही थी। आरती, तुम इन बर्तनों को ऐसे नहीं धोती, देखो। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि बर्तन अच्छे से धुलने चाहिए। मेरे जैसे करने की कोशिश करो, विमला देवी ने बर्तन धोने का तरीका आरती को सिखाते हुए कहा। आरती, जो पहले ही इस तरह की सलाहों से परेशान हो चुकी थी, मुस्कुराई और कहा, मम्मी, मुझे बर्तन धोने का तरीका अच्छे से आता है। मैं कुछ और सोच रही थी, क्या हम आज लंच में कुछ नया बनाएं? विमला देवी ने ध्यान से आरती की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, नया? तुम हमेशा कुछ नया ही चाहती हो। पर ठीक है, तुम जो चाहो वो बना सकती हो, लेकिन मैं तो पुराने स्वाद में विश्वास रखती हूँ। आरती ने कहा, मम्मी, आज कुछ अलग करना चाहिए। चलिए पकौड़ी बनाते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट डालते हैं। क्या ट्विस्ट? विमला देवी ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। पकौड़ी में ट्विस्ट? ये तुमने कहाँ से सीख लिया? आरती हंसते हुए बोली, आप देखिए मम्मी, कुछ नया तो करना पड़ेगा न। इतना कहते हुए आरती रसोई में मसाले और बाकी चीजों को इकट्ठा करने लगी, जबकि विमला देवी ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपना काम जारी रखा। हालांकि वे हर कदम पर आरती की सलाहों पर थोड़ा संकोच कर रही थीं, लेकिन दिल ही दिल में उन्हें आरती की रचनात्मकता पसंद आ रही थी। इस दौरान समीर भी रसोई में आ गया और हंसी में कहा, अरे मम्मी, आप क्या सोच रही हैं? क्या आज बहू ने आपको हरा दिया? विमला देवी ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल। ये नन्ही सी लड़की अब मुझसे भी ज्यादा नई चीजें सोचने लगी है। अब देखो क्या करती है ये। समीर ने मजाक करते हुए कहा, मम्मी, आप तो हार मान ही गईं। अब देखिए बहू के हाथ का खाना कैसे स्वादिष्ट होगा। आरती ने खुश होकर कहा, देखिए, मैंने अभी तक जो सोचा है उसमें थोड़ा नया टेस्ट आएगा। आप दोनों को बहुत पसंद आएगा। आरती और विमला देवी के बीच यह हल्की फुल्की नोकझोंक और मजाक घर के माहौल को हल्का फुल्का बना देता था। वहीं समीर बीच बीच में चुटकियां लेते हुए माहौल को और भी मनोरंजक बना देता।
समीर को यह अच्छा लगता था कि उसकी पत्नी और माँ के बीच का रिश्ता इतना मजेदार और हल्का फुल्का था, और वह जानता था कि अगर कभी गंभीर स्थिति आई तो दोनों एक दूसरे के साथ खड़ी होंगी। जब लंच तैयार हुआ तो विमला देवी ने थोड़ा असहमति जताई। आरती, पकोड़ी के ऊपर ये जो मसाले डाले हैं वह मुझे थोड़ा अजीब लग रहे हैं। तुम देखो, जैसे मेरे पुराने तरीके से पकोड़ी बनती थी वैसे ही बेस्ट होती है। आरती ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी आपको थोड़ा बदलाव पसंद नहीं आता ना? थोड़ा टेस्ट बदलना चाहिए। तुम क्या जानो बहू, पुराने तरीके का जो स्वाद होता है वही असली स्वाद है। विमला देवी ने फिर से अपना स्टैंड लिया, लेकिन हल्की मुस्कान उनके चेहरे पर थी। समीर ने मजाक करते हुए कहा, देखिए अब ये सास बहू की बहस शुरू हो गई है। अब हमें पता चलेगा कि कौन सा तरीका सबसे बेहतरीन है। आरती ने चुटकी लेते हुए कहा, मम्मी आप देखना, ये पकोड़ी इतनी शानदार होगी कि आप भी तारीफ करने के लिए मजबूर हो जाएंगी। लंच टेबल पर बैठते हुए समीर ने दोनों की ओर देखकर कहा, ठीक है, आज हम दोनों का फैसला मानते हैं। आप दोनों की रेसिपी का स्वाद चखते हैं और देखते हैं कौन जीतता है। पकोड़ी को देखकर विमला देवी ने एक गहरी नजर डाली और फिर चुपके से एक टुकड़ा चखा। ठीक है, बहुत बुरा नहीं है, लेकिन मुझे वो पारंपरिक पकोड़ी वाला स्वाद ज्यादा पसंद आता है। आरती ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी आपको हमेशा पुराने तरीके अच्छे लगते हैं। फिर भी इस बार तो थोड़ा बदलाव सही था न? तुम्हें यह बदलने का शौक है बहू, लेकिन कभी कभी पुराने तरीके भी बेहतर होते हैं, विमला देवी ने हंसी में जवाब दिया। समीर हंसते हुए बोला, तो यह तो तय हो गया कि दोनों के बीच का स्वाद बराबरी का था। अब तो फैसला हो गया। आरती और विमला देवी दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। दिन भर की यह हंसी मजाक और हल्की नोकझोंक उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना रही थी। दोनों के बीच कोई ना कोई छोटी छोटी बातें होती रहती थीं, लेकिन वे कभी भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं होती। दोनों एक दूसरे को सिखाते थे, एक दूसरे से सीखते थे और एक दूसरे के साथ अपना समय बिताते थे। समीर की यह बात बिल्कुल सही थी। सास बहू की इस हंसी मजाक भरी जंग में कोई हार नहीं थी, बस एक दूसरे को समझने का और प्यार करने का तरीका था। इसी के साथ एक और दिन खत्म हुआ और आरती ने सोचा, आज मम्मी के साथ कुछ नया करने की कोशिश की। वह थोड़ी घबराई हुई थीं, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो भी थोड़ा थोड़ा बदलने लगी हैं। वहीं विमला देवी ने भी सोचते हुए कहा, आरती को समझाना कभी आसान नहीं होता, लेकिन कभी कभी नए तरीके अपनाना भी जरूरी होता है। शायद आरती ने सही किया। यह दिन भी सास बहू के रिश्ते में एक और नई याद बनकर रह गया। सास बहू के बीच एक नई चुनौती। अगले दिन सुबह सुबह आरती ने नाश्ते की तैयारी शुरू कर दी थी। श्रीमती विमला देवी रसोई में अपने रोज के कामों में व्यस्त थीं, जैसे कि हमेशा करती थीं। लेकिन इस दिन आरती ने तय किया था कि आज वह कुछ नया करेंगी। उन्हें लगा कि अगर सास के साथ थोड़ा और वक्त बिताया जाए तो रिश्ते में और भी मिठास आ सकती है। आरती ने मम्मी के पास जाकर कहा, मम्मी आज हम दोनों मिलकर कुछ खास बनाते हैं। आप भी थोड़ा आराम करें, मैं सब संभाल लूंगी। विमला देवी ने एक पल के लिए सोचा और फिर सिर झुका लिया। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि मुझे खाना सादा पसंद है, तुम्हारी तरह चटपटा नहीं। मम्मी आप तो हमेशा पुराने तरीके पर ही अड़ी रहती हो, आरती ने हंसते हुए कहा। आज तो कुछ अलग करना पड़ेगा। विमला देवी ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम समझती हो कि मुझे तुम्हारे जैसा नया तरीका पसंद आएगा? पुराने खाए पीते तरीके को ही पसंद करती हूँ। आरती ने सोचा, मम्मी को इस बार समझाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए।
आरती ने रसोई में आकर नई रेसिपी की योजना बनाई। आज वह सोच रही थी कि वे सब्जी को एक नए ट्विस्ट के साथ पकाएंगी, जिसमें मसाले और स्वाद दोनों का अच्छा मिश्रण होगा। विमला देवी के पुराने तरीके से हटकर कुछ नया करने का वह मन बना चुकी थी। कुछ देर बाद समीर भी रसोई में आकर बोला, क्या हो रहा है? दोनों का एक नया प्लान है क्या? आरती हंसते हुए बोली, हाँ, मम्मी को मैं आज कुछ नया बनाकर दिखाऊंगी। अब देखना है कि वह इसे कैसे लेंगी। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों का साथ बड़ा दिलचस्प है। मुझे लगता है कि इस बार तो मम्मी हार मान ही जाएंगी। हार? मुझे नहीं लगता, विमला देवी ने हल्के से जवाब दिया। मैं तो पुराने तरीके से ही काम करूंगी। तुम दोनों ने जो सोचा है वह मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आएगा। आरती ने चुटकी लेते हुए कहा, ठीक है मम्मी, आज इस बात का जवाब आपको मेरा खाना देगा। समीर ने मजाक करते हुए कहा, यह तो देखना होगा कि कौन जीतेगा, सास या बहू। आरती ने सब्जी की तैयारी शुरू कर दी। उसने हल्के से मसाले डाले और सब्जी को उबालने के बाद उसमें कुछ नया ट्विस्ट डाला। आज मम्मी को चौंका देना है, उसने मन ही मन सोचा। जब सब्जी पककर तैयार हुई, आरती ने उसे सर्व करने से पहले थोड़ा चखा और देखा, वाह, यह तो स्वादिष्ट हो गई। अब देखती हूँ मम्मी क्या कहेंगी। विमला देवी ने प्लेट में सर्व की हुई सब्जी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने इस सब्जी को पसंद किया? आरती ने उत्सुकता से पूछा, मम्मी आप बताइए कैसी लगी? विमला देवी ने थोड़ा चखते हुए कहा, ठीक है, इस बार तुमने थोड़ा नया किया है। लेकिन तुम जो मसाले डालते हो वह मुझे कभी पसंद नहीं आते। आरती ने अपनी हंसी छिपाते हुए कहा, मम्मी आपने तो मान लिया कि ये नया तरीका अच्छा है। अब आप पुराने तरीके को भूल तो नहीं रही हैं? नहीं नहीं, विमला देवी ने थोड़ा और चखते हुए कहा, पुराने तरीके का अपना एक स्वाद है। लेकिन हाँ, तुम्हारा तरीका भी अच्छा है। समीर, जो दोनों की बातों को सुन रहा था, हंसी में बोला, अरे मम्मी, आज तो आप बहू से हार ही गईं। अब मान लीजिए कि बहू का तरीका थोड़ा बेहतर था। विमला देवी ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम लोग मुझे जीतने का मौका क्यों नहीं देते? हमेशा बहू ही सही रहती है क्या? आरती ने मस्ती में कहा, मम्मी आपने कहा था न कि पुराना तरीका सबसे अच्छा है। अब देखो, थोड़ा बदलाव भी अच्छा है। समीर ने फिर से मजाक करते हुए कहा, यानी सास बहू की यह जंग अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है ना? विमला देवी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, इस बार तुम्हारा तरीका सही था, लेकिन अगली बार मेरा तरीका ही चलेगा। आरती और समीर दोनों हंसते हुए बोले, सच में मम्मी, आपका तरीका भी जबरदस्त होता है। हम आपको कभी नहीं हरा सकते। सास बहू के इस हल्के फुल्के मजाक ने घर का माहौल और भी खुशनुमा बना दिया। विमला देवी ने भले ही मान लिया हो कि आरती का तरीका भी अच्छा था, लेकिन वह अपनी पुरानी आदतों और तरीकों पर अड़ी हुई थीं। आरती भी जानती थी कि सास का दिल बड़ा है और वह कभी भी यह नहीं चाहेंगी कि बहू उनके तरीके को पूरी तरह से बदल दे। दोनों का रिश्ते में यही सजीव और सौम्य संघर्ष था जो उन्हें एक दूसरे के और भी करीब लाता था। दिन खत्म होते होते समीर ने चाय तैयार की और तीनों साथ बैठकर चाय पीने लगे। आरती ने धीरे से कहा, मम्मी मुझे पता है कि आपको बदलाव पसंद नहीं आता, लेकिन आपने आज मुझे थोड़ी सी छूट दी। इसका मतलब यह है कि हमारी जंग में कभी कभी बदलाव भी जरूरी होता है। विमला देवी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है बहू, आज तुम जीत गई हो, लेकिन अगली बार फिर से पुराने तरीके को अपनाऊंगी। यह ठीक है मम्मी, आरती ने हंसते हुए कहा। हम दोनों अपनी जगह सही हैं। समीर ने भी कहा,
सास बहू के रिश्ते में हंसी मजाक और प्यार होना चाहिए। यही सबसे अच्छा तरीका है। तीनों की हंसी घर में गूंज रही थी। आज की इस हल्की फुल्की जंग ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत कर दिया था। रिश्ते में कभी न कभी कुछ तकरार होती है, लेकिन यही तकरार प्यार और समझदारी से भरी होती है, जिससे संबंध मजबूत होते हैं। सास बहू के बीच समझ और प्यार की शुरुआत आरती और विमला देवी के बीच हंसी मजाक की जंग अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी। एक तरफ जहां आरती अपनी नई नई सोच और आधुनिक विचारों से अपनी सास को चैलेंज करती रहती थी, वहीं दूसरी तरफ विमला देवी अपने पुराने परंपरागत तरीकों से अड़ी रहती थीं। दोनों के बीच की यह हल्की फुल्की नोकझोंक अब रिश्ते की मजबूती का प्रतीक बन चुकी थी। वे एक दूसरे के विचारों और आदतों का सम्मान करते हुए अपनी अपनी जगह सही थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी सोच में भी बदलाव आने लगा था। आज एक और दिन था जब आरती ने सोचा कि वह अपनी सास को कुछ नया दिखाएगी। उसने मन में तय किया था कि वह आज विमला देवी को कोई नया टास्क देगी, जिससे वह उसकी मदद करने के बजाय खुद भी कुछ नया सीखें। विमला देवी, जो हमेशा घर के कामों में व्यस्त रहती थीं, आज फिर से रसोई में अपनी बहू के साथ काम करने के लिए तैयार थीं। लेकिन इस बार आरती ने एक अलग ही खेल खेला। मम्मी, आज हम दोनों कुछ नया करने जा रहे हैं, आरती ने मुस्कुराते हुए कहा। आप हमेशा मुझे सिखाती रहती हैं, लेकिन आज मुझे लगता है कि मैं आपको कुछ नया सिखाऊंगी। विमला देवी ने चौंकते हुए पूछा, क्या तुम मुझे कुछ नया सिखाओगी? तुम जानती हो कि मुझे बहुत कुछ आता है। मम्मी, जानती हूँ, लेकिन कभी कभी हमें भी कुछ नया सीखने की जरूरत होती है, आरती ने चुटकी लेते हुए कहा। आज हम दोनों मिलकर कुछ खास बनाएंगे। विमला देवी ने उसकी बातों को थोड़ा गंभीरता से लिया और फिर से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, जो कुछ भी हम करेंगे उसमें पुराने तरीके का स्वाद होना चाहिए। आरती ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा, मम्मी, मैं आपको दिखा दूंगी कि पुराने तरीके में भी नया स्वाद डाला जा सकता है। विमला देवी ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, तुम जितना कुछ भी नया कर लो, पुराने तरीके की अच्छाई कभी भी खत्म नहीं हो सकती। इस बार आरती ने न केवल खाने की रेसिपी में बदलाव किया, बल्कि उसने कुछ और नया करने की सोची। उसने पकौड़ी बनाने की बजाय आज सब्जियों के साथ एक नया सलाद बनाने की योजना बनाई, जिसमें पारंपरिक मसाले होंगे, लेकिन साथ में ताजे फल और कुछ खास चीजें भी होंगी। उसने रसोई में जो कुछ भी रखा था, उसे नई दृष्टि से देखा और सलाद की तैयारी शुरू कर दी। विमला देवी ने अपनी बहू की तैयारी को देखकर कहा, तुम क्या कर रही हो? यह क्या नया तरीका है? ये फल और सब्जियां तो खाओ, लेकिन इनका मिश्रण क्यों कर रही हो? आरती ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी, यह नया तरीका है। अगर इसे आप नहीं पसंद करेंगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आज कोशिश तो करनी ही चाहिए। विमला देवी को थोड़ी चिंता हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे बनाने दिया। दोनों ने मिलकर इस सलाद को तैयार किया, जिसमें खीरा, टमाटर, अनानास और अन्य फल थे, जिन्हें ताजे मसालों और नींबू के रस से सजाया गया था। सलाद तैयार हुआ और आरती ने यह मम्मी को दिखाया। लो मम्मी, यह रहा हमारा नया सलाद। अब बताइए कैसा लगा? आरती ने गर्व से पूछा। विमला देवी ने सलाद को ध्यान से देखा और फिर एक चुटकी लेते हुए कहा, तुम्हें तो लगता है कि यह नया तरीका मुझे बहुत पसंद आएगा, है ना? आरती ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको पसंद आएगा मम्मी, एक बार चख कर देखिए। विमला देवी ने सलाद का एक टुकड़ा उठाया और धीरे धीरे खाया। चूंकि यह सब्जी और फल का मिश्रण था, तो विमला देवी को थोड़ा अलग सा महसूस हुआ, लेकिन इसके बाद एक छोटी सी मुस्कान उनके चेहरे पर आई। उन्होंने आरती की ओर देखा और कहा, ठीक है, यह तो नया था, लेकिन कुछ खास भी था।
अब यह कहना मुश्किल है कि पुराना तरीका बेहतर था या यह नया तरीका। मम्मी देखिए, कभी कभी पुराने और नए का मिश्रण ही सबसे अच्छा होता है, आरती ने हंसी में कहा। आपको तो यह पसंद आया है न? विमला देवी ने सिर हिलाते हुए कहा। ठीक है, आज तुम जीत गईं, लेकिन अगली बार पुराना तरीका ही चलेगा। समीर, जो कमरे में आकर यह सब देख रहा था, हंसी में बोला, वाह, सास बहू की जंग अब एक नए मोड़ पर आ गई है। आरती और विमला देवी दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। यह दिन सास बहू के रिश्ते में एक और महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया था। विमला देवी ने न केवल आरती की नई सोच को स्वीकार किया, बल्कि यह भी महसूस किया कि समय के साथ थोड़ा बदलाव भी जरूरी है। आरती ने भी अपनी सास को यह समझाया कि कभी कभी परंपरा से हटकर कुछ नया करने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि यह रिश्तों को और भी मजबूत बनाता है। सभी ने मिलकर सलाद का स्वाद लिया और फिर चाय के साथ अपने दिन की शुरुआत की। समीर ने दोनों को देखा और कहा, मुझे लगता है कि अब सास बहू के बीच की यह हंसी मजाक भरी जंग और भी दिलचस्प हो गई है। विमला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम ठीक कहते हो। अब मुझे भी यह समझ में आने लगा है कि पुराने और नए का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। आरती ने खुशी के साथ कहा, मम्मी, यही तो है हमारी जंग का असली मकसद, समझदारी, प्यार और थोड़ी सी हंसी मजाक। यह दिन उनके रिश्ते में एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गया। सास बहू के बीच की यह हल्की फुल्की जंग अब एक सुंदर समझ और सहयोग में बदल चुकी थी। दोनों एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हुए रिश्ते को और भी मजबूत बना रहे थे। सास बहू का प्यार और एक नई शुरुआत अब तक आरती और श्रीमती विमला देवी के बीच हंसी मजाक और हल्की फुल्की नोकझोंक ने एक मजबूत रिश्ता बना लिया था। लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। एक दिन विमला देवी ने आरती को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आरती थोड़ी चौंकी, लेकिन जल्दी से खड़ी हो गई और कहा, क्या हुआ मम्मी? कोई परेशानी? विमला देवी ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, तुम हमेशा मुझे नए तरीके सिखाती रहती हो, लेकिन मैं भी सोच रही हूँ कि क्यों न हम दोनों इस बार कुछ ऐसा करें जिससे हम दोनों एक दूसरे से और भी करीब आ सकें। आरती को विमला देवी के शब्दों में कुछ बदलाव महसूस हुआ। यह वही विमला देवी थीं, जो हमेशा पुराने तरीकों की हिमायती थीं, और अब वह कुछ नया करने की बात कर रही थीं। मम्मी, आप बताइए, क्या सोचा है आपने? आरती ने प्यार से पूछा। विमला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सोचा है कि क्यों न हम दोनों मिलकर एक अच्छा सा गृह कार्य या कुछ ऐसा करें जो घर की सभी महिलाओं के लिए फायदेमंद हो। तुम तो नए नए तरीके अपनाती रहती हो, मैं भी चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर कुछ खास करें। आरती की आंखों में चमक आ गई। उसे महसूस हुआ कि यह वह मौका था जब उसकी सास ने उसे पूरी तरह से स्वीकार किया था। मम्मी, यह तो बहुत अच्छा विचार है। हम दोनों मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें घर के कुछ पुराने सामानों को नया रूप देने पर काम करना चाहिए, जैसे कुछ पुराने फर्नीचर को फिर से रिफ्रेश करना या कुछ सजावटी आइटम बनाना। विमला देवी ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा तुमने। हम पुराने फर्नीचर को पेंट करके, सजाकर उसे फिर से उपयोग में ला सकते हैं। इसके अलावा घर को सजाने के लिए कुछ फूलों की सजावट भी कर सकते हैं। आरती ने खुशी से कहा, यह तो बिल्कुल नई शुरुआत होगी। मैं तो पहले ही घर को सजाने के बारे में सोच रही थी, लेकिन मम्मी, आपने यह आइडिया दिया तो सब कुछ बहुत खास लगेगा। हाँ, और इस काम में हमें घर की सभी महिलाओं को शामिल करना चाहिए। इससे हमें एक दूसरे से और भी जुड़ने का मौका मिलेगा, विमला देवी ने कहा। हम इसे एक छोटे से पारिवारिक आयोजन के रूप में बदल सकते हैं।
आरती ने उत्साहित होते हुए कहा, बिल्कुल। हम घर में हर कमरे को सजाने के लिए मिलकर काम करेंगे। छोटे छोटे बदलाव लाकर हम घर को नया रूप देंगे। अब दोनों सास बहू ने तय किया कि वे घर के विभिन्न हिस्सों को सजाने के लिए अपने पुराने सामान का पुनः उपयोग करेंगे। उन्होंने पुराने लकड़ी के फर्नीचर को पेंट करने का निर्णय लिया। वहीं कुछ पुराने बर्तन जो किसी के काम के नहीं थे, उन्हें एक कला के रूप में सजाने का सोचा। साथ ही आरती ने कुछ सजावटी चीजें बनाने का भी विचार किया, जैसे कि रंग बिरंगे पत्थरों से डेकोरेशन करना और पुराने गिलासों को नए अंदाज में सजाना। रात को जब समीर घर आया तो आरती और विमला देवी दोनों उत्साह से भरी हुई थीं। उन्होंने समीर से कहा, आज से हम घर में एक नया बदलाव लाने जा रहे हैं। समीर ने चौंकते हुए पूछा, क्या तुम दोनों फिर से कुछ नया करने जा रही हो? आरती हंसी में बोली, हाँ, इस बार हम दोनों मिलकर घर को सजाएंगे। पुराने सामान को नए तरीके से सजाएंगे और इसे घर का हिस्सा बनाएंगे। विमला देवी ने कहा, हम दोनों मिलकर घर को नया रूप देंगे। अब जो चीजें बेकार लगती हैं, वही कुछ काम की हो जाएंगी। समीर ने मजाक करते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छा विचार है। लेकिन फिर से वो पुरानी सजावट तो नहीं होगी, है ना? आरती और विमला देवी दोनों हंसी में बोली, नहीं, इस बार कुछ नया होगा। अगले दिन सास बहू ने पूरे दिन काम में जुटने का निर्णय लिया। उन्होंने पुराने फर्नीचर को पेंट किया, उसे सजाया और घर के हर कोने को सजाने के लिए कुछ नया किया। विमला देवी ने भी पुराने बर्तन को फिर से चमकाया और उसे खूबसूरती से सजाया। आरती ने कुछ छोटे मोटे कला के काम किए, जैसे पुराने शीशे पर रंग बिरंगे डिजाइन बनाना और पुराने कांच के गिलास को खूबसूरत सजावट में बदलना। सभी महिलाएं एक साथ मिलकर इस काम में जुट गईं। आरती और विमला देवी के बीच अब एक नया रिश्ता बन चुका था। वे एक दूसरे से न केवल प्यार करती थीं, बल्कि अब एक दूसरे से कुछ नया सीखने की भी कोशिश कर रही थीं। समीर भी कभी कभी मदद करता, लेकिन ज्यादातर समय वह हंसी खुशी दोनों का काम देखकर खुश रहता था। दिन के अंत में जब घर सज गया तो विमला देवी ने आरती की ओर देखा और कहा, बेटा, तुमने सच में कुछ खास किया है। मुझे अब यह महसूस हुआ कि पुराने और नए का मिश्रण ही सबसे अच्छा होता है। आज से मुझे लगता है कि हम दोनों और भी अच्छे से काम कर सकते हैं। आरती ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी, यह सब आपका ही योगदान है। अगर आपने मुझे नहीं सिखाया होता तो मैं यह सब कभी नहीं कर पाती। समीर ने हंसी में कहा, देखा, सास बहू के रिश्ते में अब कोई मुश्किल नहीं है। यह तो प्यार और सहयोग की मिसाल बन गई है। आरती और विमला देवी दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीख रहे हैं। घर की सजावट अब बिल्कुल नई हो चुकी थी। पुराने फर्नीचर को नए रंगों में रंगा गया था, पुराने बर्तनों में नई जान डाल दी गई थी और हर कोने में एक ताजगी महसूस हो रही थी। अब घर सिर्फ एक आश्रय नहीं था, बल्कि एक प्यार और मेहनत से भरा हुआ स्थान बन चुका था। सास बहू के रिश्ते में एक नई गहराई। सास बहू की जंग में जो हल्का फुल्का मजाक पहले हुआ करता था, वह अब एक मजबूत और समझदारी से भरे रिश्ते में बदल चुका था। आरती और श्रीमती विमला देवी के बीच अब न केवल हंसी मजाक था, बल्कि आपसी प्यार और सम्मान की एक गहरी भावना भी आ गई थी। दोनों ने मिलकर घर को सजाया, पुरानी आदतों में बदलाव किया और एक दूसरे को समझने की कोशिश की। अब उनके बीच एक ऐसा रिश्ता बन चुका था जो न केवल परिवार में एक उदाहरण था, बल्कि उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था। एक दिन शाम को जब आरती रसोई में व्यस्त थी और विमला देवी बगीचे में काम कर रही थीं, समीर ने एक महत्वपूर्ण बात उठाई। वह बगीचे में अपनी मां के पास गया
और बोला, मम्मी पापा ने मुझे बताया था कि घर में कुछ बदलाव करना जरूरी है। अब मैं देख रहा हूं कि तुम दोनों के रिश्ते में बदलाव आ रहा है। मुझे लगता है कि यह बदलाव सिर्फ घर के काम तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। विमला देवी ने इसे हल्के में लिया और कहा, क्या तुम कहना चाहते हो समीर? मैं यह कह रहा हूं कि तुम्हारे और आरती के रिश्ते में यह नयापन अच्छा है, लेकिन क्या तुम दोनों कभी अपने दिल की बातें खुलकर एक दूसरे से कर पाओगी? समीर ने कहा। विमला देवी थोड़ा चौंकी और फिर मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारा मतलब है कि हम दोनों को एक दूसरे से और भी ज्यादा खुलकर बातें करनी चाहिए? समीर ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, कभी कभी हम अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने से डरते हैं, खासकर जब बात रिश्तों की होती है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि एक दूसरे को समझने का तरीका बस हंसी मजाक नहीं, बल्कि गहरी बातचीत और भावनाओं का आदान प्रदान भी हो सकता है। विमला देवी थोड़ी देर चुप रहीं, फिर उन्होंने हल्के से कहा, तुम ठीक कहते हो। पहले मैं हमेशा यह सोचती थी कि रिश्ते का मुख्य आधार तो आदर्श होना चाहिए, लेकिन अब मुझे लगता है कि प्यार और समझदारी के साथ साथ एक दूसरे के दिल की बातें भी जरूरी हैं। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी तुमने सही कहा। अब देखो, अगर तुम और आरती आपस में खुलकर बातें करोगी तो यह रिश्ता और भी मजबूत होगा। तभी आरती रसोई से बाहर आई और समीर और अपनी सास की बातचीत सुनने लगी। उसने मम्मी से कहा, मम्मी पापा ने क्या कहा था? विमला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, समीर ने कहा कि हमें अब एक दूसरे से दिल की बातें करनी चाहिए। आरती ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, मम्मी सच कहूं तो मैं हमेशा आपको अपनी बातों से थोड़ा डरती थी। मैंने सोचा था कि आप शायद मुझे समझ नहीं पाएंगी। लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे से और भी खुलकर बात करनी चाहिए। विमला देवी की आंखों में एक कोमलता आई। उन्होंने हल्के से कहा, मैं भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सोचती थी, लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि हम दोनों को अपनी भावनाओं को एक दूसरे से साझा करना चाहिए। आरती ने एक गहरी सांस ली और कहा, मम्मी कभी कभी मुझे लगता था कि मैं आपको खुश नहीं रख पा रही हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे से और भी ज्यादा खुलकर बात करनी चाहिए। विमला देवी ने एक मुस्कान के साथ आरती की ओर देखा और कहा, बिल्कुल बेटा, अब हम दोनों का रिश्ता बहुत खास बन चुका है। हम दोनों एक दूसरे से और भी करीब आ सकते हैं, बस जरूरत है कुछ छोटी छोटी बातों को समझने की। समीर ने खुशी के साथ कहा, देखा, अब तुम दोनों के रिश्ते में और भी गहराई आ गई है। कुछ दिनों बाद सास बहू ने अपने रिश्ते की इस नई दिशा को अपनाया और हर छोटे बड़े मुद्दे पर खुलकर बातें करने लगीं। आरती ने अपने मन की बातें विमला देवी से साझा की और विमला देवी ने भी अपनी पसंद नापसंद और पुराने दिनों की बातें आरती के साथ की। धीरे धीरे दोनों के बीच की दीवारें ढीली हो गईं और एक ऐसा रिश्ता बन गया जिसमें न केवल प्यार था बल्कि एक दूसरे की भावनाओं का गहरा सम्मान भी था। एक दिन विमला देवी ने आरती से कहा, बेटा, तुमने हमेशा मुझे सिखाया है कि हमें अपनी सोच और आदतों में बदलाव लाना चाहिए, लेकिन अब मुझे यह समझ में आया कि हमें एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान भी करना चाहिए। यह रिश्ता तभी मजबूत होगा जब हम दोनों अपनी भावनाओं और विचारों को साझा करेंगे। आरती ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, मम्मी मुझे भी यही समझ में आया है कि रिश्तों में कभी कभी नोकझोंक होना जरूरी है, लेकिन अगर हम एक दूसरे को समझें तो वह नोकझोंक भी प्यार और सम्मान में बदल जाती है। समीर, जो इन दोनों की बातचीत सुन रहा था, ने कहा, मम्मी बहू, तुम दोनों अब सच में एक दूसरे के बहुत करीब हो। अब यही रिश्ता सबके लिए एक आदर्श बन सकता है। यह सुनकर विमला देवी और आरती दोनों मुस्कुराए। उनके बीच की हल्की फुल्की जंग अब एक गहरे और मजबूत रिश्ते में बदल चुकी थी
और वे जानते थे कि यही प्यार और समझदारी का सही तरीका है। घर में अब न केवल घर के कामों का आदान प्रदान हो रहा था, बल्कि परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से अपने दिल की बात भी साझा करने लगे थे। विमला देवी ने आरती को यह सिखाया था कि प्यार और आदर्श का कोई एक तरीका नहीं होता, बल्कि वह समझ और समर्थन से बढ़ता है। इसी तरह आरती ने भी विमला देवी को यह बताया कि कभी कभी पुराने तरीकों को थोड़ा बदलने से रिश्ते में ताजगी और मिठास आ सकती है। समीर ने भी दोनों को देखा और कहा, मुझे गर्व है कि हमारे घर में सास बहू का रिश्ता इतना खास है। यह रिश्ता किसी भी मुश्किल को अपने प्यार और समझ से आसान बना सकता है। और इस तरह सास बहू की यह हंसी मजाक भरी जंग अब एक मजबूत और प्यार भरे रिश्ते में बदल चुकी थी, जिसमें न केवल हंसी थी बल्कि एक दूसरे के दिल की बातें भी शामिल थीं। सास बहू के रिश्ते का सार्थक अंत। सास बहू के रिश्ते का यह सफर अब एक नई दिशा में बढ़ चुका था। जहां एक समय तक आरती और श्रीमती विमला देवी के बीच छोटी छोटी नोकझोंक और हंसी मजाक हुआ करते थे, वहीं अब उनके बीच एक गहरी समझ और आपसी सम्मान का रिश्ता बन चुका था। दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे और यह समझना कि रिश्ते में बदलाव और सुधार कैसे लाए जा सकते हैं, यह उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। समीर के शब्दों ने दोनों को सच में एक नई दिशा दी थी। हमें एक दूसरे से दिल की बातें करनी चाहिए। इस वाक्य ने विमला देवी और आरती के दिलों में एक हलचल मचा दी थी। दोनों ने यह महसूस किया कि रिश्ते में जितना जरूरी एक दूसरे का सम्मान और समझ है, उतना ही जरूरी है दिल की बातों को खुलकर व्यक्त करना। यही वह समय था जब उन्होंने अपने रिश्ते में बदलाव की शुरुआत की। अब आरती और विमला देवी के बीच की छोटी मोटी नोकझोंक और मजाक की जगह गहरी और सशक्त बातें आने लगी थीं। वे एक दूसरे से अपनी पसंद नापसंद, सपने, उम्मीदें और कभी कभी अपने दुख भी साझा करने लगी थीं। यह संबंध अब सिर्फ एक रिश्तेदार का नहीं, बल्कि दो सच्चे दोस्त और जीवन साथी का भी बन चुका था। सास बहू की नई जंग। एक दिन आरती और विमला देवी दोनों घर के आंगन में बैठी थीं और विमला देवी ने आरती से पूछा, बेटा, तुम्हारे पुराने शहर से कुछ नई खबर आई है? आरती ने सिर हिलाया, नहीं मम्मी, मुझे तो हाल ही में कोई खबर नहीं मिली। हाँ, मुझे वहां के कुछ दोस्त याद आते हैं। तुमको तो यह लगता है कि मैं ज्यादा समय बाहर बिताती हूँ, इसलिए तुम मेरी खबरें नहीं पूछती हो। विमला देवी ने हंसते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। लेकिन अब तुम जब भी बाहर जाती हो तो थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना। मुझे तो कभी कभी चिंता होती है। आरती ने प्यार से कहा, मम्मी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। सब ठीक है। पर अब हमें एक दूसरे से खुलकर बातें करनी चाहिए, है ना? विमला देवी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बेटा, यही तो कह रही हूँ। अब हमारी बातों में कोई दीवार नहीं रहनी चाहिए। हम दोनों के बीच की यह दीवार सिर्फ छोटी बातों से ही उठ सकती है। आरती ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, मम्मी, मुझे लगता है कि हमारी नोकझोंक, हमारी बहसें, हमारे मजाक, यह सब सिर्फ हमें और करीब लाते हैं। जब से मैंने यह समझा कि आप मुझसे अपनी बातों को खुलकर कह सकती हैं, तब से हमारे रिश्ते में बहुत बदलाव आया है। अब हम एक दूसरे के दर्द को भी समझ सकते हैं। विमला देवी ने आरती की बातों को सुना और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, मुझे भी अब यही समझ में आया है। जब से तुम मेरी मदद करने आई हो, तब से मैं सोचती थी कि तुम सिर्फ घर के कामों के बारे में ही सोचती हो, लेकिन अब मुझे यह महसूस होता है कि तुम मेरे साथ अपने दिल की बात भी साझा कर सकती हो। आरती ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने पहले कभी सोचा नहीं था कि सास बहू के रिश्ते में इतनी गहरी बातों का आदान प्रदान हो सकता है। पहले तो हम सिर्फ काम करते थे,
लेकिन अब हम एक दूसरे के दोस्तों की तरह हैं। इस बात पर विमला देवी हंसते हुए बोली, और तुम यह नहीं कह रही हो कि मेरी पुरानी आदतें अब तुम्हें भी बहुत पसंद आने लगी हैं? आरती ने चुटकी लेते हुए कहा, हाँ मम्मी, अब मुझे भी आपके पुराने तरीके अच्छे लगने लगे हैं, लेकिन मैं यह कह सकती हूँ कि अब हम दोनों के तरीकों का संगम बहुत अच्छा है। विमला देवी ने आरती को प्यार से देखा और कहा, तुमने ठीक कहा, पुराने और नए का मेल ही सबसे बेहतरीन होता है। इस दिन के बाद विमला देवी और आरती दोनों ने यह ठान लिया था कि वे अपने रिश्ते को और भी बेहतर बनाएंगे। जहां पहले रिश्तों में थोड़ी कड़वाहट और दूरी थी, अब उसमें सिर्फ प्यार, समझ और सम्मान था। एक नई यात्रा की शुरुआत कुछ महीनों बाद विमला देवी ने आरती से कहा, बेटा, अब मैं चाहती हूं कि हम दोनों साथ में एक छोटी सी यात्रा पर जाएं। तुम हमेशा नई नई जगहों पर जाती हो, मुझे भी अपने साथ ले चलो। आरती चौंकी और बोली, क्या मम्मी, यह तो बहुत अच्छा होगा। मुझे खुशी होगी कि आप मेरे साथ चलेंगी। समीर ने कहा, देखा, अब दोनों ने मिलकर तय किया कि हम सब एक साथ कहीं घूमने जाएंगे। यही रिश्ते का असली मतलब है, साथ में समय बिताना और एक दूसरे को समझना। आरती और विमला देवी ने तय किया कि वे अपने परिवार के साथ एक सप्ताह की छोटी सी छुट्टी पर जाएंगी। यह यात्रा उनके रिश्ते के लिए एक नई शुरुआत थी, जहां वे सिर्फ एक दूसरे के बारे में और ज्यादा जान सकती थीं। यात्रा के दौरान दोनों सास बहू ने एक दूसरे से बहुत सी बातें साझा कीं। विमला देवी ने अपने बचपन के बारे में आरती को बताया और आरती ने अपने जीवन के सपनों और उम्मीदों के बारे में विमला देवी को बताया। उनकी बातचीत ने उनके रिश्ते में एक नई गहराई दी। समाप्ति वापस लौटने के बाद दोनों ने महसूस किया कि उनके रिश्ते में जो बदलाव आया था, वह एक असल शुरुआत थी। अब उनके रिश्ते में कोई जगह नहीं थी केवल एक दूसरे को समझने की, प्यार करने की और एक दूसरे का सम्मान करने की। सास बहू के रिश्ते का यह सफर अब न केवल एक छोटी सी जंग थी, बल्कि एक प्रेरणा बन चुकी थी। समीर ने एक दिन दोनों को देखा और कहा, अब यह रिश्ता पूरी तरह से बदल चुका है। मुझे गर्व है कि मैं दोनों का बेटा हूं। आपने मुझे रिश्तों का असली मतलब सिखाया है। आरती और विमला देवी ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब हम सच में एक दूसरे के साथी हैं, और यही सबसे बड़ी जीत है। इस तरह सास बहू की यह हंसी मजाक भरी जंग अब एक मजबूत और सुंदर रिश्ते में बदल चुकी थी, जिसमें प्यार, समझदारी और सम्मान था। इस यात्रा में दोनों ने बहुत कुछ सीखा और समझा, और इस नए रिश्ते के साथ उनका हर दिन और भी खास बन गया। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।